हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। अगर तुम चाहते हो कि तुम बैचलर डिग्री लेने के बाद किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, किसी एमएनसी में एज अ डेवलपर काम करो, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करो, एज अ सिस्टम इंजीनियर की तरह काम करो, या इस तरीके का तुम्हें अगर लाइफ देखनी है, ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि तुम्हें, मैंने पहले भी बताया कि तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब सवाल आता है कि भैया कौन सा कोडिंग करें। ये भी एक सवाल आता है कि भैया कौन सा कोडिंग सीखे, सी सीखे, सी प्लस प्लस सीखे, जावा सीखे, पाइथन सीखे, क्या सीखे। तो अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो सी और सी प्लस प्लस तुम्हें ऑब्वियस है, बेसिक सीख चुके होगे। मैं क्या कह रहा हूँ इस बात को समझना। एक कोटेशन है, जैक ऑफ ऑल मास्टर इन वन। इसका क्या मतलब होता है कि तुम्हें हर सब्जेक्ट आनी चाहिए, ओके, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें तुम्हारा स्ट्रांगनेस बहुत ज़्यादा हो। इसका मतलब हुआ कि तुम्हें हर लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा समझ में आनी चाहिए कि अच्छा पाइथन ऐसे होता है, सी शार्प ऐसे होता है, रूबी ऐसे होता है, जावा स्क्रिप्ट ये होता है, सी एस एस ये होता है, एच टी एम एल ये ऐसे होता है। ये तुम्हें हर किसी के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, जो कि तुम्हें बीटेक के दौरान पता चल जाएगा। लेकिन एक ऐसा लैंग्वेज होगा जो तुम्हारे दिल में बसता हो, और वो लैंग्वेज, मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि अगर वो तुम ऐसा लैंग्वेज चाहते हो तो तुम प्लीज़ जावा को फोकस करना। अब सवाल आता है कि सर आप जावा ही क्यों कह रहे हैं, भैया आप जावा के बारे में ही क्यों कह रहे हैं कि जावा तुम्हें आनी चाहिए। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैंने जितने भी मेरे दोस्त एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं, मैंने उनसे भी कांटेक्ट करके ये चीज़ जानने की कोशिश किया हो कि भाई ये जावा की ही क्या बात है। तो इस पर देखो, एक बात बता रहा हूँ। अभी का सिस्टम ऐसा आ गया कि हर चीज़ क्लाउड पे जा रहा है, ठीक है ना, हर चीज़ क्लाउड बेस्ड होते जा रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले एरा में, बट उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं बात ये कर रहा हूँ ना कि जो 10 साल 20 साल से जो इंडस्ट्री ने ऑप्ट कर लिया है, आने वाले 5 साल भी वही लैंग्वेज अभी चलने वाली है। नया लैंग्वेज, जैसे तुम गूगल करते हो कि 2021 में सबसे डिमांडिंग लैंग्वेज क्या होगा, 2022 में सबसे डिमांडिंग लैंग्वेज क्या होगा, तो 2021 में जो तुमको सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज लग रही है, क्या तुम्हें लग रहा है कि वो सारा कंपनी उसको यूज़ करेगा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ के। अगर कोई मैक्सिमम कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके चल रही है, क्या 2021 या 2022 में वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ के वो नया चीज़ को ऑप्ट कर लेगी? नहीं करेगी। तो जो मैक्सिमम है, लगभग 70% जो इंडस्ट्री है वो जावा को ऑप्ट करती है, जावा के साथ काम करती हैं। तो तुम अगर डेवलपर बनना चाहते हो, इफ़ यू वांट एज अ डेवलपर, एस डी होता है, SD1, SD2, SD3 होता है, जैसे अमेजॉन, गूगल, इस सब में SD होता है, माइक्रोसॉफ्ट में। तो अगर तुम एज अ SD काम करना चाहते हो तो यू शुड फोकस ऑन अ जावा। अब सवाल आता है कि भैया जावा ही क्यों, फिर से मैं बता रहा हूँ जावा ही क्यों, क्योंकि जावा जो होता है वो कोर लैंग्वेज है, स्ट्रॉन्ग कोर लैंग्वेज है। जावा पे तुम्हें इतना ज़्यादा पकड़ बनानी पड़ेगी आफ्टर बीटेक कंप्लीट होने से पहले, कि मतलब जावा से अगर तुम्हें कुछ भी बोले, अगर मैं तुम्हें बोले कि बताओ व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन, तो तुम सिर्फ ये ना बताओ कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है जो तुमने सेमेस्टर में पढ़ा, बल्कि तुम ये बताओ कि इनकैप्सुलेशन ये होता है, इसको इम्प्लीमेंट हम ऐसे कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ऐसे है। ओके, मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, उसमें मुझे कहा गया कि ऐसा समझो ना कि मुझे ओप्स का कॉन्सेप्ट तुम्हें बताना है, और ओप्स का कॉन्सेप्ट तुम इस तरीके से बताओ जैसे एक 5 साल के बच्चे को बता रहे हो, 6 साल के बच्चे को बता रहे हो। तो अगर तुम उसको एब्स्ट्रैक्शन बताओगे, इनकैप्सुलेशन बताओगे, पॉलीमॉर्फिज्म बताओगे, तो कैसे बताओगे उसको, ताकि उसको समझ में आ जाए। ये एक डेवलपर से नीड होता है कि उसके पास एक गुड अंडरस्टैंडिंग हो। तो अगर तुम्हें खुद को नहीं पता होगा कि भैया इनकैप्सुलेशन क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी टास्किंग क्या होता है, अब मल्टी थ्रेडिंग पता है लेकिन मल्टी थ्रेडिंग काम कैसे करता है यही नहीं पता है, मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये नहीं पता है, तो अगर ये नहीं पता है तो कंपनी तुमको हायर कैसे करेगी। कंपनी को ये पता होना चाहिए कि इस बंदे को मल्टी थ्रेडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट पता है, और मल्टी थ्रेडिंग पे काम चलता है। बहुत सारे इंडस्ट्री मल्टी थ्रेडिंग पे काम करती हैं। ओके, ये सब मैं तुम्हें कभी और वीडियो में अगर होगा तो मैं बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जावा क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पहला तो मैक्सिमम कंपनी जो है वो जावा को प्रीफर करती है, पहला बात, तो इसलिए जावा ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा कि डेवलपर का जो सबसे डिमांडिंग लैंग्वेज है, डेवलपर को जो सबसे आसान लगता है और सबसे मज़ा ज़्यादा आता है वो जावा में आता है। क्यों? क्योंकि जावा के पास जो होता है ओपन लाइब्रेरीज बहुत होते हैं, ठीक है। जैसे हमने मैवन करते हैं, अपाचे करते हैं, ये सब के बारे में तुम्हें शायद अभी नहीं पता होगा, अगर CSK हो तो तुम्हें पता होगा। तो ये सब बहुत आसानी से हमें अवेलेबल हो जाता है, हम मैवन बहुत अच्छी आसानी से बिल्ड कर लेते हैं। ओके, उसके बाद जो जावा का है ना, जावा सबसे, मैंने उस एक बार और पहले वीडियो में बताया कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होने से हमें फ़ायदा क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट के साथ बहुत आसानी से इंटरेक्ट कर लेता है। और इसके साथ साथ एक और प्रॉफिट क्या है जावा पढ़ने का, कि जावा जो होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द API
अगर हम एपीआई की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द एपीआई में जो हम लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं वो जावा उसे बहुत आसानी से हमें प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि जावा के पास क्लास का प्रॉपर्टीज होता है, पैकेज होता है, तो वो बहुत आसानी से हमें प्रोवाइड कर देता है। अब अगर कोई स्टूडेंट अपने आप को ऐप डेवलपर बनना चाहते हो, एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हो, ठीक है, अब कोई स्टूडेंट कह रहा है कि भैया मुझे एंड्रॉयड डेवलपर बनना है, तो एंड्रॉयड डेवलपर के लिए मैं उसे और सजेस्ट करूंगा जाओ कि कॉटलिन यूज़ करो। ओके, बट एक चीज़ और, कॉटलिन जो होता है वो जावा की तरह ही है। अगर तुम्हें जावा पे ग्रिप्स बना हुआ है, जावा पे तुम्हारा बहुत अच्छा पकड़ है, तो कॉटलिन सीखने में तुम्हें 1 से 1.5 महीना लगेगा। 1 से 1.5 महीना में तुम कॉटलिन सीख के एंड्रॉयड डेवलपर बन जाओगे, है ना। अब फ्लूटर्स भी आ गए हैं एंड्रॉयड डेवलपर के लिए, तो मैं तो फ्लूटर्स तो चलो गूगल का हो गया तो उस पर बात नहीं करूंगा, मैं अभी कॉटलिन पे बात करूँ। कॉटलिन जावा दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कि तुम एंड्रॉयड डेवलपर में अपने आप को ले जाना चाहते हो, तो तुम्हारे पास जावा का अगर स्ट्रॉन्ग पकड़ है तो तुम वहाँ पे भी स्विच कर सकते हो। अब ये तो क्लियर हो गया कि जावा सीखना है। अब जावा सीखेंगे कहाँ से? तो जावा के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोड विद हैरी मैंने तुमको एक पहले भी बताया था, कोड विद हैरी में तुम जावा जाओगे वो कर लोगे, अपनी कक्षा है वहाँ पे तुम जावा जाके पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे जावा का पूरा कोर्स है अवेलेबल है, प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल भी जावा के अवेलेबल है। 100 लेक्चर होगा, मुश्किल से 100 लेक्चर होगा जिसमें तुम्हारा जावा कंप्लीट हो जाता है। ये जब तुम कर लेते हो तो तुम यूडेमी पे 400 450 रुपये में तुम जावा का मैंने एक टीम बुचाका करके कोई था उसका मैंने देखा था, तो उसका तुम्हें 400 में तुम्हें कोर्स मिल जाएगा पूरा का पूरा, तुम्हें सर्टिफिकेशन जावा का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। ये चीज़ हो गया, तो तुम्हें जावा इंपॉर्टेंट है। अब अगला सवाल कि भैया जावा के लिए हम आईडी कौन सा यूज़ करें। देखो आईडी का क्या मतलब होता है, आईडी का जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है जिस पे तुम अपना कोड रन करोगे। जैसे अगर तुम एंड्रॉयड बना रहे हो तो तुम एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ कर रहे हो, सी के लिए तुम कुछ होता सी प्लस प्लस के लिए जो तुम यूज़ करते हो कि जहाँ पे जाके तुम कोड टाइप करते हो उसको हम बेसिकली आईडी कह सकते हैं। तो अब जावा के लिए तुम कौन सा आईडी यूज़ करो, तो जावा को बहुत लोग जो है ना अपने नोटपैड में भी जावा रन कर लेते हैं, नोटपैड और सीएमडी का यूज़ करके जावा रन कर लेते हैं। बहुत लोग नेटविंस में यूज़ करते हैं, इंटेलिजी होते हैं आईडी जो होता है उस पर यूज़ करते हैं। बट कंपनी का जो डिमांडिंग है ना वो है इक्लिप्स, मैक्सिमम कंपनी इक्लिप्स पे करती हैं। तो बहुत सारे इंटरव्यू में तुम्हें जावा तो पूछेगा ही, साथ साथ पूछेगा कि तुमने कभी इक्लिप्स पे काम किया है, तो तुम बता सकते हो कि हाँ सर मैंने इक्लिप्स पे काम किया, इक्लिप्स में ये फंक्शन होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि तुम्हें जावा सीखना चाहिए, और जावा किस आईडी पे सीखोगे, इक्लिप्स आईडी पे सीखोगे। एक बार जब तुम्हें जावा स्ट्रांग पकड़ में आ जाएगी तो तुम किसी भी लैंग्वेज में स्विच कर लोगे। मैं पर्सनली उस पर फोकस नहीं करता हूँ, पाइथन पे फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है जो कि हमें कोडिंग से बचा लेता है, ठीक ना। तो हमें मैक्सिमम टाइम अपने कोडिंग और लॉजिक बिल्ड करने में लगाना है, इसलिए मैं जावा को प्रेफर करने के लिए कहूँगा। तो अगर अपने आप को तुम कोडर देखना चाहते हो तो बी अ कोडर, बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ओके, यू शुड फोकस ऑन अ जावा, क्योंकि जावा पे तुम्हें पकड़ इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हें जावा से रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर अगर तुम्हें कोई अपना लैंग्वेज तुम्हें पसंद है तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया मुझे जावा तो पसंद नहीं है बट मुझे ये लैंग्वेज पसंद है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू गाइस।